बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम थोड़ा अलग स्टाइल से बनाएंगे, जिससे किसी किस्म की गोश्त की स्मेल नहीं आएगी और ये हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद ना आए। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 250 ग्राम ऑयल डाल देंगे। कढ़ाई में आम खानों से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मटन शामिल कर देंगे। मटन मैंने 1 किलो लिया है, इसको धोकर रख लिया था, वो शामिल कर देंगे। मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून वो भी शामिल कर देंगे। हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि गोश्त की भुनाई हो जाए। अब हमारा गोश्त भून चुका है, इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह से ढाँप देंगे ताकि गोश्त गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गोश्त गल जाए तो कढ़ाई का मेन जूस टमाटर डालेंगे, जो मैंने दरमियान से काट लिए हैं वो भी शामिल कर देंगे और कढ़ाई को कवर करके फिर से रख देंगे। अब 5 से 10 मिनट के बाद हम अपनी कढ़ाई को खोलेंगे। यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, इनका छिलका किसी भी चीज़ से रिमूव कर देंगे। अब हम एक चम्मच की मदद से टमाटरों को मिक्स करेंगे। जब कढ़ाई का पानी खुश्क हो जाए तो 1 प्याली दही शामिल कर देंगे और अच्छी तरह भूनते जाएंगे। अब हम काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे और मुसलसल कढ़ाई में चम्मच हिलाते जाएंगे। यहाँ हम मज़ीद स्पाइसेस नहीं डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च और नमक से हमारी कढ़ाई तैयार होगी। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें सब्ज़ मिर्चें लंबी कटी हुई वो भी डाल देंगे। 3 से 4 अदद मैंने ली थी। थोड़ा अदरक और धनिया डालेंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनकर उतार लेंगे। माशाल्लाह हमारी शनवारी मटन कढ़ाई रेडी है। इसे नान या रोटी के साथ सर्व करेंगे और दुआओं में याद रखिएगा।